ऐसे भी बात आई थी कि कोई कोर्ट का नोटिस या सरकार का कोई आदेश नहीं था इस प्रकार से। नहीं, इसमें डीसी साहब के प्रॉपर ऑर्डर थे और किसी तरह का कोई स्टे नहीं था। ये हमने इंश्योर करा कि भाई किसी तरह का स्टे ना हो। ऑब्वियसली जब कोई सरकारी काम होता है तो उसमें हमें सारे प्रिकॉशन लेते हैं, तो किसी तरह का स्टे नहीं था और सरकार की ज़मीन थी तो उस पर सिंपली कब्जा हटाया। सर ये इस तरह की जो जगह थी ये कैसी थी, मतलब सरकार की थी या फिर कोई स्कीम के तहत इन लोगों को अलॉट की गई थी? नहीं, ये सरकार की एक्वायर्ड ज़मीन थी, ये पंचायत की ज़मीन भी नहीं थी, हरियाणा सरकार की थी और ऐसा ही हमने वहाँ बोर्ड लगाया है कि ये ज़मीन हरियाणा सरकार की। कुछ लोगों का ये कहना था कि पहले हमारे प्लाट काटे गए थे यहाँ पे, उसमें से हमारे 100 गज के प्लाट थे, हमें 90 के देकर ये जगह हमने यहाँ पे रखी थी। ये देखिए, मेरे को नहीं पता किसने क्या वर्जन है, बट जो वो ज़मीन है वो हरियाणा सरकार की थी और इसमें किसी से कोई कट करके या कोई बची हुई ज़मीन नहीं, एक्वायर्ड ज़मीन थी, हरियाणा सरकार की ज़मीन थी। सर एक ये भी मामला सामने आया कि लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों को चोट आई। नहीं, इसमें आप में से कई बंधु वहीं थे, कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, आप लोगों को तो पता ही है। आप शायद ना हो बट बाकी आपके कई भ्राता हैं जो इवन औरतों को भी टारगेट किया। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। हाँ। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, किसी तरह का वो नहीं हुआ, उनसे बातचीत करके, बल्कि खुद उन्होंने हमारी हेल्प करी और हमने जितनी भी एनक्रोचमेंट थी वो सारी हटाई। एक ये भी बोला जा रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति को गिराकर पुलिस स्टेशन में ले जाने की कोशिश की करे, अपमान है बाबा जी। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि इसमें आपके जो कई बंधु वहीं थे उन सबको पता है ना, तो कोई मूर्ति हमने गिराई नहीं, ना पुलिस स्टेशन गई। पंचायत ने रिटर्न में हमसे लिख के दिया कि भैया मूर्ति हमें हैंड ओवर की जाए और हमने उनसे वीडियोग्राफी करा के और बिल्कुल सुरक्षित रूप में बाबा साहब की मूर्ति पंचायत को हैंड ओवर करी। सर जिस टाइम मूर्ति स्थापना की गई थी सर, उस टाइम ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? लगवानी ही क्यों दी गई अगर सरकार की जमीन पे, हरियाणा सरकार की जमीन पे? हमें नहीं पता ना कब हुआ ये, हमें किसी ने नोटिस थोड़ा दिया था कि कब्जा किया जा रहा है। तो अब नोटिस किसने दिया था सर? अब हमने तो स्थापना होने के बाद सर। क्या होने के बाद? मूर्ति स्थापना होने के बाद स्थापना नहीं, हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो एनक्रोचमेंट है वो हटाया। तो सर जब लगाई गई थी तो उस टाइम ही क्यों नहीं एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से? हमें नहीं पता ना कब लगाई गई। ये एक ऐसी साजिश एक समाज का जो है सर, वैसे तो अम्बेडकर साहब है पूरे समाज जो अम्बेडकर साहब है ना वो पूरे देश के सबसे बड़े वो रहे हैं, वो इसका संविधान के निर्माता थे। हाँ सर, लोग तो सरपंच साहब को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें मामले में, कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने की साजिश है। सरपंच साहब की इसमें, ये पंचायत की जमीन थोड़ा है, इसमें सरपंच की साजिश क्या होगी सर? इस मामले में देखिए फर्क होता है, फर्क ये होता है, एक पंचायत की ज़मीन है वो अलग होती है, सरकार की ज़मीन है वो अलग है। इसमें पंचायत का कोई वो नहीं है इन्वॉल्वमेंट, ये हरियाणा सरकार की ज़मीन है और उसमें हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सरकार की ज़मीन को बचाएं। सर शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता इसमें किसी की प्राइवेट लैंड थोड़ा है, ये तो सरकार की ज़मीन है। सर सरकार की जमीन के द्वारा दी गई नहीं, इस पे तो हमारे पास रिपोर्ट पंचायत से भी आई है, रेवेन्यू से भी आई है, कई बार इसमें कलंदरे भी हुए हैं और नोटिस भी दिए गए हैं। प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसको हमने जो है एनक्रोचमेंट सरकार की जमीन से हटाया है। सर एक ये बात आ रही थी, जैसे अभी ये स्टैचू रखा गया, उससे पहले भी यहाँ पर कब्जा था, उस समय मतलब प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा कब्जा हटाने के लिए, तो अभी ही क्यों पहुंचा? ये नहीं, देखिए पहले क्यों नहीं पहुंचा, नहीं पहले भी इस ज़मीन से कब्जे हटाए गए हैं। जैसे मेरे को जो पता लगा है, इस पे पहले भी एनक्रोचमेंट होती रही है और उसको बार मतलब टाइम एंड अगेन प्रशासन की तरफ से जब भी जरूरत पड़ती है उस ज़मीन को खाली कराया जाता है। सर ये होना भी चाहिए। सामने आया है कि ये लोग कह रहे हैं जो मूर्ति थी वो तो हटा दी, अब हम खुद दोबारा फिर वहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे और ये लोग धरने पे बैठ गए। आपका अगला कदम क्या होगा सर अगर वो ऐसा करते हैं तो? नहीं, देखिए उनकी किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। नहीं, मूर्ति स्थापना अगर वो कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो करके कुछ अगर उनको लैंड वगैरह अलॉट होती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज तो देखिए सरकारी ज़मीन पे ऐसे कब्जा करके थोड़ा कोई काम किया जाता है, उसका फायदा गैरकानूनी काम तो गैरकानूनी काम। सर एक ये मुद्दा तो सरकार या प्रशासन और उन लोगों के बीच था, लेकिन इसको जातिगत रूप भी दिया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ना तो इस तरह का कोई एलिगेशन था और ना ही है। ये पता नहीं कहाँ से आप बातें बना रहे हो, आप भी वहीं थे कल। नहीं, वो इतनी देर किसी की तरफ से ये आप नया इशू ना क्रिएट करें समाज में। देखिए शांतिपूर्वक तरीके से सबको रहना चाहिए, ना किसी का इसमें किस तरह कोई इन्वॉल्वमेंट था। ये सिंपल मैटर है, सरकारी जमीन पे कब्जा था, वो एनक्रोचमेंट हटाई गई, बस दैट्स ऑल। ठीक है, इसकी जानकारी दी गई थी उनको बताने के लिए। हाँ, मैंने आपको बताया इसमें 2 बार तो कलंदरे पुलिस की तरफ से दिए जा चुके हैं, प्रॉपर नोटिस दिए जा चुके हैं और
कोर्ट में किसी तरह का कोई स्टे भी नहीं था। सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद ड्यू प्रोसेस फॉलो करके तब इस सरकारी ज़मीन से जो नाजायज़ कब्जा उसको हटाया गया। ठीक है सर, थैंक यू। चलो भाई, बहुत हो गया।